चक्षसो विश्वेनो देवा अवसाखमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवा पुंसस्तनो प्रेप्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ते देवा जत्रा न सकरा जरशन्तनो नाम पुत्रासो जत्रा भितरो भवन्ति मानो मदयारीरिखदायुर्गन्तो आदितिर्द्योरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः पुष्पे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधियतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भध्वम त्वमजासि गर्भध्वं अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन ससससकः शुभद्रे काम्पे नवासिनीम् ॐ नमः सम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो व्यास भगवान की जय। बोलो भगवान बद्री विशाल की जय। डॉक्टर विनोद जी पूज्य व्यास जी का अभिनंदन करेंगे। डीपीएमआई का एमडी हमारे छोटे भाई डॉक्टर विनोद बचटी। ओम हरि ओम सहस्रशीरिका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादशभूमिगुं सर्वतस्मित्वा त्यतिष्ठादशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यश्च भाव्यं उतामृतत्वस्य सानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्यामहि मातो जायाश्च पुरुषः पादोस्या विश्वभूता त्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपादूर्धौद पुरुषः ॐ हरिदं विष्णुविचक्रामे त्रेधा निदते परं समूढमस्य गुं श्री स्वाहा। बोले भगवान बद्री विशाल की जय। भगवान बद्रीनाथ मंदिर के सुप्रांगण में विगत वर्षों की भांति जहां पर 12 महाआयोजन पूरे हो गए। कृष्णा सिलसाल जी आज 13वां इस महाआयोजन का प्रथम दिवस है। व्यासपीठ पर विराजमान है भगवान श्री कृष्ण के रसिक भक्तमाल के
प्रखर वक्ता संतों में शिरोमणि पूज्यपाद स्वामी श्री प्रियाशरण जी महाराज, जिनके श्रीमुख और मधुर वाणी से हमने अनेकों अनेकों वर्ष यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुना। ये हमारा सौभाग्य है कि इस समय महाराज श्री के श्रीमुख से हम 10 दिन का इस महाआयोजन को श्रवण करेंगे। महाराज श्री आपके व्यासपीठ पर पदार्पण से पहले 3 महिला कीर्तन मंडलियों ने अपनी ओर से यहाँ पे उपस्थिति थी। मैं निवेदन कर रहा हूँ जल्दी से श्री बद्रीनाथ मंदिर महिला कीर्तन मंडली, श्री दुर्गा माता कीर्तन मंडली और श्री केदारनाथ कीर्तन मंडली की बहनें आए और महाराज श्री का अभिनंदन करें। जरा जल्दी आ जाओ बहनों, आप पहली तैयारों के अंदर जरा जल्दी आए। 2 बहनें बद्रीनाथ कीर्तन मंडली की अध्यक्ष बहन परमेश्वरी पांडे जी, उनके साथ शांति गौड़ जी आए। इसके बाद दुर्गा माता कीर्तन मंडली की अध्यक्षा बहन जानकी जोशी जी, श्यामा जी उनके साथ हैं, बहन श्यामा जी, और केदारनाथ कीर्तन मंडली के अध्यक्ष श्रीमती कुंती नोटियाल जी, बिजला जी, आप सभी बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं श्री ताराचंद ढोंडियाल जी से कि वो मंच पर आए। ताराचंद ढोंडियाल जी और सुरेंद्र दोनों भाई आ जाओ, जल्दी करो जरा। वो हमारे व्यासपीठ पर विराजमान जो पारायण हमारे बीच में कर रहे हैं, इस बार इस कथा का जो महत्व पूज्यपाद श्री प्रियाशरण महाराज जी के श्री चरण तो यहां पधारे ही हैं, पर इस बार कथा में पारायण भी किया जा रहा है। और यह पारायण सबकी मंगल कामना के लिए हमने पौड़ी गढ़वाल से, अपने पौड़ी शहर के और पूरे पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के प्रसिद्ध, जिनकी बहुत ख्याति है, आचार्य दयाराम नौडियाल जी के सुपुत्र आचार्य दुर्गा प्रसाद नौडियाल जी से प्रार्थना की कि वो पारायण के लिए यहाँ पर पधारे। उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि दुर्गा प्रसाद नौडियाल जी का सुरेंद्र ढोंडियाल जी एक पुष्पमाला से अभिनंदन करें और तारा जी उनको आप सबकी ओर से उनको दक्षिणा भेंट करें। दुर्गा प्रसाद नौडियाल जी। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं श्री ढोंडियाल जी से कि वो महाराज श्री के साथ यहां पर पधारे आचार्य विजय किशन जी को एक पुष्पमाला से, ढोंडियाल जी जरा फटाफट, विजय किशन जी, विजय किशन जी का अभिनंदन करें। मैं प्रार्थना कर रहा हूं श्री ढोंडियाल जी से, सुरेंद्र जी से, तारा जी से, हमारे बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक आदरणीय मुकेश गौड़ जी का अभिनंदन करें। और प्रार्थना है हमारे बद्रीनाथ मंदिर के अर्चक श्री राजगोपाल भट्ट जी का आप अभिनंदन करें। जरा जोरदार ताली तो बजा दो। और बद्रीनाथ मंदिर अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं श्री कपिल जी से और दीपक जी से, आप उधर जाएं, उधर चले जाओ, माला लेके जाओ। महाराज श्री के जो सुन, दीदी जरा प्लीज मत विटामिन 9 ले जाओ, फिर तब नहीं बोला और तुम भी डरो तो बिछा पे बद्रीनाथ मंदिर। मैं महाराज श्री की जो बहुत मीठी आवाज है, जो सबको भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग देती है, उस आवाज को आप सब तक पहुंचाने के लिए महाराज श्री के साथ पधारे हुए
जो हारमोनियम पे हैं गायक आदरणीय मुकुंद जी का एक पुष्पमाला से अभिनंदन करेंगे। मुकुंद जी जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। मुकुंद जी, हमारा सौभाग्य है कि मुकुंद जी हमारे छोटे से गांव कड़ाकोट भी पधारे महाराज श्री के साथ। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ऑर्गन में नितिन शर्मा जी हैं। दीपक कहां गए? दीपक एक वक्त दो। नितिन शर्मा जी ऑर्गन पे जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। पैड पे हैं श्री राम प्रसाद जी। श्री राम प्रसाद जी, तबला पे प्रहलाद जी। तबला पे प्रहलाद जी। महाराज जी के सेवक हैं श्री गोपाल जी। श्री गोपाल जी, गोपाल जी। झांकी पे श्री नरेंद्र जी। अभी सुंदर झांकियां यहां पर जो नरेंद्र जी और महाराज जी जिनके अर्जुन है और जो महाराज जी के श्री कृष्ण है, ऐसे ड्राइवर श्री योगेश जी। जो महाराज जी सही है ना? श्री कृष्ण कहाँ है योगेश जी? अरे लिखाया था आपने नाम, चलेगा क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत विलंब हो गया। 13वें महायोजन का पहला दिन है। व्यासपीठ पर हैं विराजमान पूज्यपाद स्वामी श्री प्रियाशरण जी महाराज, जिनके श्रीमुख और मधुर वाणी से हम भागवत रूपी ज्ञान गंगा को यहां पर श्रवण करेंगे। मैं इस इंद्रप्रस्थ नगरी में सभी इस भारत की महान भारतवर्ष की ओर से, इंद्रप्रस्थ की ओर से और इस विनोद नगर क्षेत्र की ओर से पूज्यपाद महाराज जी के सिर चरणों में कोटिसा वंदन करता हूं और अपनी भागवत समिति की ओर से महाराज श्री से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो अपने श्रीमुख और मधुर वाणी से आज अब हम ले चलें भागवत कथा की ओर महाराज श्री प्रियाशरण जी महाराज जी। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नितमहं स्मरामि। नमामि राधापतिपादपल्लवम् वदामि राधापतिनाम निर्मलम् भजामि राधापतितत्त्वमाक्रियम् करोमि राधा पतिसेवनं मुदः। हे देव हे दयित हे भुवनैकबन्धो हे कृष्ण हे चपल हे
करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमन हे नयनाभिराम आहा कदानुभवितासि पदं दृशो मे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभान किला डले निक मेरी गोर निहार उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। बोलो साधु गुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की श्री हंस भगवान की श्री नारद भगवान की श्री नारद भगवान की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। आइए सभी अपने मन वाणी को एकाग्र करके भगवान के मंगलमय नामों का उच्चारण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
दीन बंधु करुणा सिंधु पतित पावन भगवान श्री प्रिया प्रीतम की महती कृपा से चित्त शोक नाशनी ही कली कलमश विनाशनी परम प्रेम रस प्रवाहिनी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सत्संग में हम सभी को सराबोर होने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये हम पर भगवान का अनुग्रह ही है। एक बार सभी प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। श्रीमद् भागवत कथा समिति
विनोद नगर बद्रीनाथ मंदिर के इस प्रांगण में भारत के एक राष्ट्रीय नेता श्री वीरेंद्र जुयाल जी एवं मित्र मंडली जो ऐसा महा आयोजन विगत 13 वर्षों से करता आ रहा है, बहुत बहुत आपको साधुवाद, धन्यवाद। और श्री पारस चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता बंधु टीवी पर बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद। कथा 3 बात से पूरी होती है। प्रथम धन इकट्ठा करना पड़ता है, दूसरा परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन ये 2 की उपस्थिति के पश्चात भी तीसरा भगवान का अनुग्रह जब तक प्राप्त नहीं हुए कथामृत श्रवण करने का लाभ नहीं मिलता। संसार में बहुत सारे जीव हैं जिनके हृदय में अपने कल्याण की बात कभी आती भी नहीं है। चार वेद 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत सबका सार है। भागवत भगवान का ही प्रतिबिंब है, भागवत भगवान का ही स्वरूप है, भागवत भगवान ही है। भागवतः प्रोक्तम भागवतम। अगर हमसे कोई पूछे महाराज जी भगवान में और भागवत में किसको आप अधिक कहोगे, तो मैं भगवान से अधिक भागवत को ही महिमा कहूंगा। भगवान से अधिक शक्ति भागवत में है, इस बात का विश्वास हो जाए। संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जो आजीवन कथा सुनाता रहे, थके नहीं, लेकिन ऐसी कथा है जिसका समायोजन सहस्त्रों वर्ष किया गया। श्रीमद् भागवत भगवान के मुखामृत से निकला हुआ वांग्मय स्वरूप है, शब्दमय ब्रह्म है। श्री ब्रह्मा जी इसी भागवत का सहारा लेकर संसार की रचना करते हैं और इसी भागवत का आश्रय लेकर नारद जी, सनकादिक आदि महात्मा भी भगवत प्राप्ति किया करते हैं। जैसे सरोवर में खिला हुआ विकुचित कमल अपने प्रियतम भास्कर सूर्य को देख करके मदमस्त हो जाता है और भंवरा उसके सुगंध को लेकर के सर्वत्र फैला देता है, ऐसे ही जीव रूपी भंवरा जब जिज्ञासु बन जाता है तो कृष्ण रूपी भास्कर, कथा रूपी भास्कर का जब उदय होता है तो प्रेमियों का हृदय मदमस्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। व्यास जी का अंतिम पुराण है श्रीमद् भागवत। भागवत सनातन ग्रंथ है, ये कभी पुराना नहीं होता। इसका नाम है पुराण, पुराति नवम इति पुराणम। जो कभी पुराना नहीं हो उसे पुराण कहते हैं। और आंवला एवं गुड़ जितनी पुरानी हो उतना ही औषधि का काम करता है।
बोले श्रीमद् भागवत की रचना वेदः व्यास ने क्यों की? श्रीमद् भागवत क्या है, कौन इसका कहने और सुनने का अधिकारी है, इससे क्या क्या लाभ मिलता है, हम भागवत के महात्म के रूप में यथामति श्रवण करेंगे। एक महात्मा जंगल में जाकर के 7 महीने घर परिवार से दूर होकर भजन साधना करके जो धर्म उपार्जन करता है, वो गृहस्थ 7 दिन घर में रहकर कैसे प्राप्त कर ले, इसलिए भागवत की रचना की। महात्मा को संसार से वैराग हो, लेकिन गृहस्थ को घर में रहकर कैसे वैराग हो, इसलिए भागवत की रचना की। भागवत प्रेम शास्त्र है, इसका वाचन वही कर सकता है जो भगवान का अतिशय प्रेमी हो। भागवत पंचम वेद है। भागवत भगवान का आंसू है, इसको वही प्राप्त कर सकता है जिसके आंखों में आंसू भरा रहता है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं। ये श्लोक ही श्री कृष्ण है और इसका अर्थ श्री राधा है। श्लोक पुल्लिंग होता है, अर्थ स्त्रीलिंग होता है। ये जुगल का स्वरूप ही भागवत है। इसकी छाया में जो बैठता है उसको किसी वस्तु की कमी नहीं रहती, वो संसार हो या संसार से कोई परे, कोई परलोक की बात हो। जिस भागवत का आश्रय लेकर के बड़े बड़े शिवादिक सनकादिक, जिनका जीवन ही कथा है, वो मुक्ति का परित्याग करके कथा का ही आश्रय लेते। अहम वेदमि सुको वेति राजा वेत्ति न वेत्ति वा तत्सर्वं श्रीधरम वेति श्री नृसिंह प्रसादतः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान की कृपा से ही इसको कोई जान सकता है। जिस भागवत के श्रोता राजऋषि परीक्षित हैं, उनके लिए भी कह दिया कि राजा वेत्ति न वेत्ति वाह। भागवत सुनने का अर्थ है जो भागवत स्वरूप हो जाए। कई लोग कहते हैं कि भागवत मरने का ग्रंथ है, इसको बुढ़ापे में मरने के समय श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत श्री वेदः व्यास भगवान ने इसलिए बनाई। व्यास जी ने सोचा कि कली काल में लोग माया से चकाचौंध से सब घिरे रहेंगे, अतः व्यास जी ने सोचा कि कली के प्राणी का कल्याण कैसे हो। तो व्यास जी ने सोचा कि कोई धातु की मूर्ति बनाता है, कोई सोने की मूर्ति बनाता है, कोई लोहे की मूर्ति बनाता है, कोई मिट्टी की मूर्ति बनाता है। व्यास जी ने न सोने की मूर्ति बनाई, न धातु की मूर्ति बनाई, न लोहे की मूर्ति बनाई। वेद व्यास भगवान ने साक्षात परब्रह्म परमात्मा के शब्दमय मूर्ति श्रीमद् भागवत बनाया। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोग अपने बाहुबल से प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे काम हैं जो लोग अपने धनबल से प्राप्त कर लेते हैं। बहुत ऐसे काम हैं जो लोग अपने
यश बल, मनोबल, बुद्धि बल से प्राप्त कर लेते हैं, परंतु वास्तव में श्रीमद् भागवत की कथा न मनोबल से मिलता है, न ज्ञान बल से मिलता है, न बुद्धि बल से मिलता है, न काम बल से मिलता है, न बाहुबल से प्राप्त होता है। भागवत तो भगवान के कृपा के बल से ही प्राप्त हो सकता है। इस श्रीमद् भागवत, श्री शब्द का अर्थ महापुरुषों ने कई प्रकार से किया है। श्रियते इति श्री, शृणोति इति श्री, श्री राधा भी है और आगे है मद। मद शब्द का अर्थ कहीं कहीं स्वभाव से किया गया, यानी श्री राधा का स्वभाव, श्री किशोरी जी का स्वभाव, श्री किशोरी जी की करुणा ही भागवत है। तो बोले कैसा स्वभाव है? बोले एक बार श्री कृष्ण रूपी सेठ ने श्री राधा रूपी सेठानी से कहा, हे श्यामा जू, आपको एक धन देता हूं, आप इसको अपने बटुआ में छिपा लो, जब समय आए मैं कहूं तो आप इसको बांट देना। और श्री राधा रूपी सेठानी ने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी, कथा रूपी, लीला रूपी, नाम रूपी उस धन को अपने हृदय रूपी तिजोरी में छिपा लिया। जब आप जैसे श्रद्धालु मिल गए, आप जैसे जब कोई जिज्ञासु मिल गया, तो करुणामयी श्री किशोरी जी अपने कुंज से निकली और उस बटुए को खोल दिया, और जैसे उस धन को लुटाया तो सर्वप्रथम ब्रह्मा पर पड़ा, सनकादिक पर पड़ा, नारदादिक पर पड़ा, फिर संतों पर पड़ा, फिर ब्रज में पड़ा, फिर सुखदेव और व्यास पर पड़ा, आज दिल्ली वासियों पर पड़ रहा है। यही भगवान का कृपा है। जैसे कोई नारी नदी से स्नान करके निकलती है और उसके आंचल के बूंद जब टपकते हैं तो भीगी भीगी वो आंचल के बूंद के कण उससे आगे गिरते हैं, उस पानी के बूंद के कण पुनः छोटी छोटी रूप में पुनः आगे गिरते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथामृत शाखा भाई शाखा सब पर गिरा, आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। मद 5 प्रकार का होता है। एक काम मद होता है, एक क्रोध मद होता है, एक लोभ मद होता है, एक मात्सर्य का मद होता है। यहां श्री मद है। काम का मद उसे कहते हैं जब देखो जीव कामना में पागल है। कोई काम में पागल है, कोई दाम में पागल है, कोई बाम में पागल है। जो काम में पागल है वो पागल है, जो दाम के पीछे पागल है वो पागल है, जो बाम के पीछे पागल है वो पागल है। वास्तविकता में पागलपन उसका है जो श्यामा श्याम में पागल है। श्री मद तो काम का मद, हमेशा कामी व्यक्ति कुछ कामना की बात सोचता रहता है। रास्ते से कहीं जा रहा हो, किसी की गाड़ी दिख गई, मन में आ गया अगर ऐसी गाड़ी हमें भी होता। पड़ोसी का घर देखकर मन में सोचा कि ऐसा मकान हमें भी होता। एक काम का मद है। किसी की सुंदर नारी देख लिया, ओह ऐसी गोरी चट्टी हमारे पास भी होता। जब देखो महाराज जी काम ही काम है। हर व्यक्ति से पूछो, बोले कहां जा रहे हो, बोले काम है। क्या है, बोले काम है। एक काम का मद है, दूसरा क्रोध का मद है। क्रोध का मद वो होता है जब देखो तो किसी को गाली दे दे, जब देखो तो चेहरे पर 12 बज रहा है।
क्रोधी व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता। एक जगह कोई गाली दे रहा था महात्मा को। महात्मा ने कहा अपना नाम पता लिखाए जाओ। बोले क्या करोगे महाराज, दुनिया सेठ सेठानी का नंबर लिखता है, तुम मेरा क्यों लिखते हो? बोले किसी पड़ोसी को गाली देना होगा तो तुमको ही बुला लूंगा फोन करके। क्रोधी व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। एक लोभ का मद होता है, जब देखो तो संसार के धन के पीछे पागल है। आप प्रार्थना करो। श्री वेदव्यास ने भागवत का रचना किया, कहा श्रीमद, हे राधा रानी, न हम पर काम का मद चढ़े, न हम पर क्रोध का मद चढ़े, न हम पर लोभ का मद चढ़े, हम पर तो श्री राधा रानी भागवत का मद चढ़ जाए। श्रीमद वेदांत में मद शब्द कहीं कहीं हाथी से भी लिया गया है। और हाथी जो है, जिस पेड़ से बांध दो हाथी उस पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है। और हाथी का अर्थ होता है हाथी। कथा वर्तमान बताता है और हम लोग भूत की सोचते हैं। हाथी, हमारे पास ये था, हमारे पास वो था, हाँ हाँ मेरी सास ऐसी थी, अच्छा अच्छा मेरे पिताजी ऐसे थे, अरे मेरे पास तो हाथी भी था, अरे मेरे पास तो घोड़े भी बंधे थे, अरे मेरा तो बहुत बड़ा कारोबार था। जो भागवत की कथा में बैठ करके वर्तमान को छोड़ करके भूत की चिंता करे, वही है हाथी। कई लोग कथा में बैठते हैं और मन चला जाता है घर में कि हे भगवान, घर छोड़ के आई हूं, हो न हो कहीं बूढ़ी सास बैठी है, कहीं अलमारी में चाबी न लगा दे। तो भागवत का रस च्युत हो जाता है। पूर्व की बात का स्मरण भुला दे, वो भागवत है। एक व्यक्ति ऑफिस से घर में आया, पत्नी ने कुर्सी दी, बढ़िया चाय बना करके लाई। पतिदेव चाय पी लो। गुस्सा करके बोला खून पी लो। पत्नी थाली लेकर के आई, परोसा भोजन, एक गिलास मुख में रखा और कहा इतनी कड़वा, इतनी कसौली। थाली घुमा करके फेंक डाला। पत्नी बेचारी डरी, भारतीय नारी थी, कोई विदेशी होती तो शाम को ही कोर्ट में तलाक हो जाता। चुपचाप सह गई। सवेरा हुआ, बढ़िया से स्नान करके भोजन बनाई, थाली परोसा, पति ने एक गिलास मुख में रखा और थाली घुमा करके फेंका। घरवाली ने पूछा, हे पतिदेव, मैंने सास को खिलाया, मैंने ससुर को खिलाया, मैंने देवर को खिलाया, सबने वाह वाह किया, सबने अपनी अंगुली चाट ली, इतना बढ़िया प्रसाद, आपने थाली क्यों फेंकी? बोले मैंने थाली इसलिए फेंका कि तुमने कल ऐसा क्यों नहीं बनाया। जो भूत की चिंता करता है उसका वर्तमान बिगड़ जाता है। भागवत वर्तमान में जीना सिखाती है। श्रीमद भागवत महाराज, आगे का शब्द है भागवत। 4 शब्द हैं। भ का अर्थ होता है भक्ति, ग का अर्थ होता है ज्ञान, व का अर्थ होता है वैराग्य और त का अर्थ होता है तीनों। जहां भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की त्रिवेणी बहती हो उसको ही श्रीमद् भागवत कहते हैं। बोलो राधे राधे। बोले भाग के कहे से भाग खुल जात देखो, गा के कहे से गिर गुमान गल जाते हैं, वह के कहे से वरण हो या विष्णु दासन में, ताके कहे से भव सागर तर जाते हैं।
4 शब्द है भागवत के। भ शब्द का अर्थ होता है भक्ति। भक्ति का अर्थ क्या होता है? बोले मंदिर जाना भक्ति है क्या? तीर्थ जाना भक्ति है? मंदिर जाना भक्ति नहीं है, मंदिर जाना भक्ति का कृत्य है। आप कोई यहां पर आगे ना आने दें, क्योंकि चैनल लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो आप हम लोग बहुत सज धज के मंदिर में गए, और मंदिर में गए, वेशभूषा बहुत बढ़िया था, हाथ में एक सुंदर माला, एक बढ़िया पेड़े की डब्बा, बिहारी जी के मंदिर में चले गए। और बिहारी जी ने जब बढ़िया माला देखा तो बिहारी जी को बड़ा आश्चर्य हो गया। बड़े चौंक करके बिहारी जी ने देखा कि भगत बड़ा बढ़िया लगता है, कितना बढ़िया माला, कितना बढ़िया मिठाई। और जिसकी माला और मिठाई इतनी बढ़िया होगा उसकी भावना कितनी अच्छी होगी। लेकिन मंदिर में तो हम गए, परंतु भगवान को माला और मिठाई सौंप करके बिहारी जी से क्या कहा? हे बिहारी जी, मेरा काम बन जाए, मेरा दुकान चल जाए, मुझे पुत्र हो जाए, मुझे पैसा हो जाए। संसार की नश्वर वस्तु मांगी तो भगवान चौंक गए। जिसका माल और माला इतना सुंदर था, उसके हृदय में भावना अच्छी नहीं थी। बोले एक मामा जी किसी भांजे के बर्थडे पर गए तो बड़ी मोटी लिफाफा और बहुत बड़ा डब्बा लेकर गए। तो भांजे ने सोचा कि मामा जी कुछ माल ज्यादा लेकर के आए हैं। लेकिन महाराज जब लिफाफा खोला तो उसमें लिखा था 1 लाख रुपए की सख्त आवश्यकता है। भगीना को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे ही भगवान ने देखा कि ऊपर की वस्तु तो बहुत अच्छी है, लेकिन हृदय रूपी लिफाफे में कामना की लिस्ट पड़ी हुई है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। इसलिए मंदिर जाना भक्ति नहीं होता, मंदिर जाना कृत्य है। हम मंदिर गए, बड़े सज करके गए, पड़ोसी मिल गई, शर्मा जी भी मिल गए, अग्रवाल जी भी मिल गए, खंडेलवाल जी भी मिल गए, सबसे राम राम हुआ। पड़ोसी ने पूछा कहां से आ रहे हो? बोले मंदिर से आ रहा हूं। बोले कौन कौन था? बोले मिस्टर शर्मा थे, मिस्टर खंडेलवाल थे, शर्मानी जी थी, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि मिस्टर राधा कृष्ण भी थे। इसका तात्पर्य है कि मंदिर भक्ति नहीं है, कृत्य है। दूसरा शब्द है गकार, ग मतलब ज्ञान। ज्ञान का अर्थ शब्द संग्रह नहीं होता, ज्ञान का अर्थ होता है अपने को जानना, भगवान को जानना, यही ज्ञान है। को अहम काच में शक्ति कह देश व्ययागमौ कह काल कानी मित्रानी यतश्चिंतय मुहुर् मुहुर्। मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा क्या कर्म है, मैं क्या कर रहा हूं, इसका चिंतन करे वो ज्ञानी, और भगवान को जाने वो ज्ञानी। भगवान को इस बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। बुद्धि छोटी है, हमारा मस्तिष्क छोटा है, भगवान विशाल है। समुद्र का जल लोटे में नहीं आ सकता, ऐसे ही भगवान इस बुद्धि में नहीं आ सकते। तो ज्ञान क्या है? श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, लेकिन हनुमान जी ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन करते क्या हैं? बोले विद्यावान गुणीयति चातुर, विद्यावान गुणीयति
चातुर राम काज करिवे को आतुर राम काज करिवे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर विद्यावान गुणियत चातुर राम काज करिवे को आतुर राम काज करिवे को आतुर। हनुमान जी ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन काम राम का करते हैं। ज्ञान वो है जो भगवान में लगा दे, ज्ञान वो नहीं जो पड़ोसी को छोटा बना दे, ज्ञान नहीं है जो सामने वाले को दबा दे, ज्ञान भगवान से मिला देता है। हनुमान जी जब लंका में गए, रावण के समक्ष, तो रावण हनुमान जी को देख करके हंसा और कहा कि मैंने सुना है कि बंदर चंचल होता है, हे हनुमान तुम तो बड़े शांत हो। बंदर अपवित्र होता है, हनुमान तुम बड़े पवित्र हो। बंदर कामी होता है, हनुमान तुम ब्रह्मचारी हो। लेकिन मैंने सुना था कि तुम कहीं के सेवक नहीं स्वामी होंगे। मैंने सोचा तुम कहीं के मालिक योद्धा होंगे। आपका परिचय? हनुमान जी ने कहा, रावण अगर राम जी का परिचय पूछता तो 9 दिन राम कथा सुना देता, लेकिन परिचय पूछा तो मेरा, तो दासोहम कौशलेंद्रस्य, मैं कौशल कुमार राम का दास हूं। रावण बोला, दास हो? मैं तो कहीं का स्वामी समझा। तब हनुमान जी ने कहा, दशानन तुम काम के दास हो, रावण तुम बाम के दास हो। और मैं राम का दास हूं। दास सभी हैं, लेकिन तुम काम के हो, तुम बाम के, और मैं राम का दास हूं। तो ज्ञान शब्द भगवान को मिला दे। ज्ञान का अर्थ है भगवान में अनुराग हो जाए, वैराग का अर्थ है भगवान में प्रेम हो जाए। भागव व का अर्थ होता है वैराग्य। तो वैराग्य किसे कहते हैं? घर परिवार छोड़कर जंगल चले जाएं? बोले नहीं, वैराग्य का अर्थ होता है कि घर में ही रह करके संसार से अनासक्त हो जाएं, परिवार से अनासक्त हो जाएं, संसार के विमुख से अलग हो जाएं। तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को। भगवान में लगने से पूर्व संसार के विमुख प्राणियों से दूर रहना। संसार के कोई वस्तु में आकर्षण नहीं, उसको वैराग्य कहते हैं। घर छोड़ जंगल गए, वन छोड़ बस्ती माही। घर छोड़कर बन गए, और वन में गए तो वहां भी घर बसा लिया। और त शब्द का अर्थ होता है तीनों अथवा त्याग। भागवत का चौथा शब्द है त्याग। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत भागवत से अनुराग की प्राप्ति होती है। भागवत सुन करके भी अगर मांगने की कामना है तो तुमने भागवत नहीं सुना, आपने कोई संसार की कथा सुना है।
क्यों? कथा सुनकर भगवान से अगर कोई कुछ मांगे तो मांगना भिखमंगों का काम होता है, मांगता भिखमंगा है। मात कहे मेरो पूत सपूत है, बहन कहे मेरो सुंदर भैया, तात कहे मेरो कुल को दीपक, लोक लाज अधिक है भैया। पत्नी कहे मेरो प्राणपति, इनकी जार मैंने बलैया। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, जिनके गांठ सफेद रुपैया। भागवत से भगवान अपना लगते हैं, संसार तो केवल स्वार्थ के कारण संबंध बना रखा है। पत्नी मेरे पति कहती है, बहन भाई कहती है, पुत्र पिता कहता है। वास्तविकता में हमारा संबंध भगवान से है। बोलो राधे राधे। महाराज, ऐसा भागवत का दिव्य सत्संग है। सत्संगो ही भवभंजनः, सत्संग से ही जीव के अज्ञान का नाश हो सकता है। महाराज, श्री वेद व्यास जी वंदना करते हैं, श्री गणेशाय नमः। पहले गणेश जी को प्रणाम किया। दुनिया में ऐसा कोई सत्कर्म नहीं जिसके पूर्व में मंगला में श्री गणेश जी का पूजा नहीं हो। जो गणेश की पूजा नहीं करता उसका काम अटक जाता है। ये गणेश ही श्री कृष्ण है। एक बार भगवान शंकर त्रिपुरासुर को जब मारने के लिए गए तो जब त्रिशूल पर बाण लेकर के चला रहे थे तो निशाना चूक जाता, अंगूठे में खुजली मच जाती। तो शंकर जी को समझ में नहीं आया। तो शंकर जी ने पूछा तो एक महात्मा ने कहा, भोलेनाथ, बोले आपने गणेश को पूजा नहीं किया। शंकर जी बोले, मैं अपने बेटा है, बेटा की पूजा क्यों करूं? बोले पूजा नहीं करोगे तो फिर निशाना चूकेगा। तो शंकर जी ने कहा, पार्वती अपने बेटा को ने रोली चंदन लगा दो। सती ने कहा, बोले क्यों? बोले जब भी निशाना लगाता हूं कि गणेश आकर हाथ पे बैठ जाता है। गणेश जी का पूजन किया। ये गणेश विश्वक्षेण है, ये सनातन है। आज यही शिवपुत्र गणेश बनकर के आए। आगे फिर गुरु वंदना किया, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु की वंदना इसलिए किया कि भगवान विष्णु संसार की रचना करते हैं, पालन करते हैं विष्णु, लेकिन पालन करने पर भी आज दुनिया में बहुत लोग हैं जो भूखे हैं। श्री ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन पुनः सृष्टि एक बार नाश हो जाता है। और शंकर जी संहार करते हैं, लेकिन पुनः सृष्टि की रचना हो जाती है। इसलिए कहा, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। बोले शंकर, ब्रह्मा और विष्णु ये गुरु के सामने तीनों ही तुच्छ हैं। बोले क्यों? बोले तीनों की रचना में कमी है, लेकिन गुरु पालन भी करते हैं, रचना भी करते हैं और ज्ञान के द्वारा उसका वर्धन भी करते हैं, संरक्षणा भी करते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मद भागवत की कथा आप लोगों ने कई बार सुना है, लेकिन भागवत सनातन ग्रंथ है और इस भागवत का कभी नाश नहीं होता। आप पूछेंगे कि जब दुनिया का नाश हो जाता है तो भागवत का नाश क्यों नहीं होता? बोले भागवत भगवान है, तो भगवान का नाश नहीं होता। बोले भगवान ज्ञान वैराग के माध्यम से लीला रच करके पुनः भागवत की व्यास के माध्यम से ही संरचना करते हैं।
भागवत की महिमा दो ग्रंथों में लिखी है, एक पद्म पुराण में और दूसरा स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण की कथा हम थोड़ी सी सुनेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। महाराज, एक बार की बात है कि जब द्वापर का अंत हो गया और 99 लाख जदुवंशी आपस में कटकर मर गए, तो दो व्यक्ति बच गया, श्री ब्रजनाभ और श्री उद्धव जी। श्री ब्रजनाभ श्री राधा रानी की कृपा छाया से बच गए और यही भगवान के पौत्र हैं जो ब्रजमंडल में आए और वहीं पर श्री सांडिल मुनि के संग में भगवान की लीला सुन करके और ब्रज को बसाया। जहां जहां मुनि ने कहा कि यहां गोवर्धन पर्वत, यहां पर तालवन, यहां पर मधुबन, उस जगह पर श्री ब्रजनाभ ने भगवान की लीला की कुंड आदि के द्वारा पुनः ब्रजधाम को नया रूप प्रदान किया। तो श्री ब्रजनाभ महाराज ब्रज में आए और श्री सांडिल मुनि के साथ में ब्रज का दर्शन कर रहे थे कि महाराज श्री सांडिल मुनि कहते हैं, तस्मिन्नन्दात्मजः कृष्णः सदानंदांग विग्रह। हे ब्रजनाभ, भगवान श्री श्याम सुंदर आनंद स्वरूप है। भगवान का विग्रह ही आनंद, भगवान ही आनंद है। बोले आत्मा तुराधिका तस्यः, और भगवान की आत्मा ही श्री राधा है। बोले इनकी प्राप्ति कब होती है? बोले लीलैवं द्विविधा तस्यः वास्तवी व्यवहार की। भगवान की दो प्रकार की लीला होती है, एक व्यवहार लीला और एक नित्य लीला। बोले बिना नित्य लीला के भगवान की व्यवहार लीला नहीं होती और बिना व्यवहार लीला का नित्य लीला नहीं होता। मतलब जो भगवान जब कोई कृपा करते हैं तो भक्त के संग पहले बाहर की लीला करते हैं, जब अंतरंग लीला करते हैं। श्री किशोरदास नाम के एक महात्मा जमुना जी में नित्य स्नान करते, एक दिन मन में आई कि वृंदावन का दर्शन नहीं हुआ, जो भगवान का नित्य वृंदावन है। उसी समय जमुना में स्नान करके बाहर निकले